गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम अपना सीडीपी कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ग्रोथ में क्या होता है, इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। ठीक है, और ये क्वांटिटेटिव होती है, लिमिटेड होती है, कुछ ही टाइम के लिए होती है, उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल होती है, स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस होती है, बाहर चेंजेस होते हैं, हम देख सकते हैं। ठीक है, मेजरेबल होती है, इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, डेवलपमेंट का पार्ट होती है, इट इज़ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। प्योरली फिजिकल चेंज है ये। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होती है, इंप्रूवमेंट इन फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। बॉडी की फंक्शनिंग में जब इंप्रूवमेंट होती है तो हम बोलते हैं डेवलपमेंट हो रही है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होती है डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूस टिल होल लाइफ, पूरी लाइफ चलती है, फंक्शनल होती है, इंटरनल प्रोसेस होती है, और इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ असेस कर सकते हैं। डेवलपमेंट ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होती। ठीक है, डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट ओवरऑल होती है, दैट इज फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। ठीक है, नेक्स्ट है ये बात, एक फैक्ट है कि 80% ब्रेन की डेवलपमेंट होती है 2 साल तक। ठीक है, और 85% की ब्रेन 85% जो हमारा ब्रेन होता है वो डेवलप हो जाता है 5 साल तक। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इंटरनल करते हैं, एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन आता है, हेरिडिटी, जैसे कि ट्रेट्स, जीन्स, एग्जाम लाइक हेयर कलर, आइज़, ये हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं और हमें हमारी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल होते हैं, जेनेटिक डिजीज़ जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी या इलनेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो पेरेंट से जेनेटिक थ्रू हेरिडिटी आ जाते हैं। इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर लाइक एडजस्टेबिलिटी, मैच्योरिटी। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरनमेंट इन मदर वूम, नरिशमेंट कैसा हुआ है, आफ्टर बर्थ कैसा एनवायरनमेंट है, एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स इन लाइफ में कुछ ऐसे हादसे, दुर्घटनाएं होगी हों। फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट, सोशल एंड कल्चरल फैसिलिटीज़। नेक्स्ट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, क्वालिटीज़ या ट्रेट्स। एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स या एंसेस्टर से रिसीव करता है, ठीक है, उसकी फैमिली में कुछ ट्रेट्स चले आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आई कलर, हेयर कलर। क्वालिटीज और ट्रेट्स अ चाइल्ड रिसीव फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड एंसेस्टर लाइक फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनैलिटी। फादर ऑफ जेनेटिक्स हेरिडिटी किसको बोलते हैं, ग्रेगर मेंडल को। हेरिडिटी के लॉज क्या क्या हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ह्यूमंस के पास हमारे पास 46 क्रोमोजोम्स होते हैं 23 पेयर्स में। 22 जो पेयर होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं, और जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोजोम्स का होता है, और जो 23rd पेयर है वो ही डिटरमाइन करता है सेक्स को। मदर के पास, फीमेल के पास XX होते हैं और मेल के पास XY होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ट्विंस, ट्विंस 2 टाइप के होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक। एक जाइगोट से जब 2 बच्चे बन जाते हैं तो वो होते हैं मोनोजाइगोटिक। आइडेंटिकल ट्विंस बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों बच्चों का जो जेंडर होता है वो सेम होता है। ठीक है, गर्ल गर्ल, बॉय बॉय, क्योंकि एक ही एग से बना है तो वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, डाइजाइगोटिक होते हैं, 2 जाइगोट्स बनते हैं, उसमें बच्चों का जेंडर अलग अलग भी हो सकता है, एक मेल एक फीमेल, ऐसा ऐसा। ठीक है, फिर है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, सम अप ऑफ सराउंडिंग एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग हेरिडिटी। नेचर और नर्चर के बीच में डिफरेंस क्या है, नेचर होता है नेचर जेनेटिक इन्फ्लुएंस, स्टैटिक होता है, पोटेंशियल को सेट करता है। ठीक है, ये पोटेंशियल है। नर्चर क्या होता है, फंक्शन, डायनामिक होता है। पोटेंशियल को हाई ले जाने के लिए जो एनवायरनमेंट होता है, नर्चर, वो नर्चर किस प्रकार का नर्चर हुआ है। वुडवर्थ जी ने क्या कहा है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट में हेरिडिटी का भी 50% योगदान है, एनवायरनमेंट का भी, लेकिन कई बार कई जगह क्वेश्चन में पूछा जाए कि ज़्यादा किसका होता है, तो एनवायरनमेंट का। ठीक है, और वुडवर्थ ने किसको डेवलपमेंट को कंपेयर किया था, किससे, सॉइल एंड सीड से। नेक्स्ट टॉपिक is सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है एक्वायरिंग नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज ऑफ सोसाइटी टू फिट इन। क्रूशियल स्टेज सोशलाइजेशन की कौन सी होती है, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल। एरिस्टोटल ने कहा था ह्यूमन सोशल एनिमल है और सोशलाइजेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। फीचर्स क्या होते हैं, इनकलकेट होती है बेसिक डिसिप्लिन थ्रू सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज रैपिड इफ देर इज मोर ह्यूमैनिटी अमंग एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। फॉर्मली एज वेल एज इनफॉर्मली सोशलाइजेशन होता है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, ऐसा एफ ब्रिम जी ने कहा था। एजेंसीज क्या क्या होती है सोशलाइजेशन की, फैमिली, स्कूल, रिलीजन, कल्चर।
सोशलाइजेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कल्चर, रोल एक्सपेक्टेशन, रोल परफॉर्मेंस। एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होते हैं? कम्युनिकेशन, कल्चर, रोल एक्सपेक्टेशन, रोल परफॉर्मेंस। सोशलाइजेशन के टाइप्स क्या हैं? प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चा कहाँ करता है? इन्फेंसी स्टेज में, चाइल्डहुड में। क्रूशियल पर्सन कौन होते हैं? मदर होती है। फैमिली कम इन प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है लेटर चाइल्डहुड में, अडोलेसेंस, अडल्टहुड में, स्कूल, पीयर्स, इंस्टीट्यूशन, रिलीजन, कल्चर, कास्ट, क्लास। जेंडर, ये भी सोशलाइजेशन अफेक्ट करता है। अडल्ट, एंटिसिपेटरी, प्रत्याशित, फॉर फ्यूचर रोल्स, ऑक्यूपेशन। रीसोशलाइजेशन, ओल्ड बिहेवियर चेंज टू न्यू बिहेवियर। डेवलपमेंटल, स्किल डेवलपमेंट। एजेंसीज क्या होती हैं? एक्टिव एजेंसीज में आती है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, जहाँ होती है फैमिली। प्राइमरी में आती है प्राइमरी सोशलाइजेशन में। स्कूल सेकेंडरी सोशलाइजेशन, रिलीजन, कल्चर, कास्ट, क्लास, ये सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आती है। पैसिव एजेंसीज क्या होती है? जहाँ पे इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, मास मीडिया, टीवी, रेडियो, लाइब्रेरी, ये टर्शरी सोशलाइजेशन में आती है। अब हम डिस्कस करेंगे लुकिंग ग्लास थ्योरी। लुकिंग ग्लास थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स कूलेजी ने। चार्ल्स कूलेजी की बुक थी ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, या ह्यूमन की जगह वर्क, नेचर एंड सोशल ऑर्डर भी बोलते हैं। आवर कल्चर, आवर सोशल सेल्फ और सोशल आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन हाउ वी सी आवर सेल्फ इन द आईज ऑफ अदर्स। खुद को दूसरों की आंखों में देखकर, ठीक है। सोसाइटी क्या करती है? एक्ट एज मिरर। सोसाइटी एक्ट एज मिरर। इनका कहना था कि आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम, ठीक है। पीपल फॉर्मुलेट देयर पर्सनैलिटीज बेस्ड ऑन सोसाइटी परसेप्शन अबाउट यू। सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, उस हिसाब से आप अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं। स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट क्या दी थी इन्होंने? इमेजिनेशन ऑफ आर अपीयरेंस ऑफ हाउ वी लुक टू अदर्स, इमेजिनेशन ऑफ देयर जजमेंट अबाउट योर लुक, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द जजमेंट दे मेड। ये स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट चार्ल्स कूलेजी ने कही थी। चार्ल्स कूलेजी ने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था सोसाइटी मिरर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। 3 इन्होंने स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट दी थी। अब हम डिस्कस करते हैं आई एंड मी थ्योरी। थ्योरी ऑफ सोशल बिहेवियरिज्म भी बोलते हैं। इसको दिया था जॉर्ज हर्बर्ट मीड जी ने। इन्फ्लुएंस्ड हुए थे ये कूलेज वर्क के द्वारा। सेल्फ इज नॉट अ इनहेरिटेंस प्रोसेस बट सेल्फ डेवलप बाय इंटरेक्शन विद अदर्स। इन्होंने कहा था कि सेल्फ, हम जो सेल्फ हैं, हम जो हैं वो हम इनहेरिटेंस नहीं करते हैं उसका, वो कोई इनहेरिटेंस प्रोसेस नहीं है, बल्कि हम दूसरों से इंटरेक्शन के द्वारा अपने आप को डेवलप करते हैं। आई एंड मी के इंटरेक्शन से सेल्फ डेवलप होता है। आई क्या होता है? मैं। मी क्या होता है? मुझे। इन दोनों के इंटरेक्शन से सेल्फ डेवलप होता है, जो हम खुद होते हैं। सेल्फ वो क्वालिटीज़ हैं जो जो आपको दूसरों से अलग करती हैं। आई और मी में डिफरेंस क्या है? मैं क्या है? एक्चुअल बिहेवियर, अनलर्न, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी, अनकंट्रोलेबल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फेज ऑफ सेल्फ। आई क्या है? जो कोई भी नहीं होता है तो हम जो बिहेव करते हैं, जैसे हम घर में बिहेव करते हैं, एक बिहेव करते हैं जब घर में कोई आ जाता है, तो जब कोई नहीं होता तो हम आई वाला बिहेव करते हैं जो हमारा एक्चुअल बिहेवियर है। मी बिहेवियर जब कोई आ जाता है तो हम थोड़ा लर्नड, जो सोसाइटी में बिहेव करने का तरीका उस हिसाब से बिहेव करते हैं। वो लर्न फ्रॉम सोसाइटी, लर्नड होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। कंट्रोल्ड आई होता है। कंट्रोल्ड आई का रूप क्या होता है? मी। पास्ट फेज ऑफ सेल्फ, ठीक है। सेल्फ दो में है, आई और मी। मी क्या होता है? सेट और वो इन्फ्लुएंस जो सोसाइटी हम पे बनाती है। जनरलाइज्ड अदर और नॉर्मलाइज्ड क्या होता है? सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स को लर्न कर लिया है तो क्या हुए? जनरलाइज्ड अदर, नॉर्मलाइज्ड अदर। सिग्निफिकेंट अदर क्या होते हैं? जिसकी वजह से नॉर्मलाइज सीखा है, जिसकी वजह से सोसाइटी के नॉर्म सीखे हैं, जैसे फैमिली की वजह से, तो फैमिली हुई सिग्निफिकेंट अदर, और हमने सीख लिए हैं तो हम हो गए जनरलाइज्ड अदर या नॉर्मलाइज्ड। इन्होंने आई एंड मी थ्योरी जॉर्ज हर्बर्ट मीड जी ने कितने फेज दिए थे सेल्फ डेवलपमेंट के? 3 दिए थे। प्रिपरेटरी फेज 0 से 2 साल होते हैं। चाइल्ड इनिशिएट सिग्निफिकेंट अदर्स, चाइल्ड इमिटेट सिग्निफिकेंट अदर्स टू लर्न मीनिंग बिहाइंड सिंबल, जेस्चर एंड लैंग्वेज। प्ले स्टेज क्या होती है? 2 से 6 साल, इसमें रोल प्ले करते हैं दूसरों का। गेम स्टेज 7 साल के बाद अंडरस्टैंड देयर ओन रोल इन सोसाइटी एंड गेट इंडिपेंडेंट। सिम्बोलिक इंटरेक्शन, एसआई कौन है? सिंबॉलिक इंटरेक्शन के फादर हर्बर्ट मीड। और सिंबॉलिक इंटरेक्शन वर्ड किसने दिया था? हर्बर्ट ब्लूमर जी ने। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। एरिक एरिक्सन जी ने आइडेंटिटी क्राइसिस टर्म दी थी। सिगमंड फ्रूड, इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी। इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे एरिक एरिक्सन। सिगमंड फ्रूड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोलते हैं।
एरिक एरिक्सन ने क्या कहा था, पर्सनैलिटी स्टेजेस में डेवलप होती है, और इस साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को पर्सनल लाइफ स्पेन डेवलप थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, इनकी उस थ्योरी में क्या है, ये कन्फ्लिक्ट देखते हैं हर स्टेज में, और जब कन्फ्लिक्ट को पार पा लेता है कोई भी बंदा तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ डेवलप होती है, वर्च्यू डेवलप होता है। पहली स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 0 से 18 महीना या 1 साल। इसमें इन्फेंसी स्टेज में होता है, जब बच्चा इसको पार कर लेता है तो उसमें क्या स्ट्रेंथ डेवलप होती है, वर्च्यू क्या डेवलप होता है, होप। फिर दूसरी होती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ये अर्ली चाइल्डहुड में होती है 1 से 3 साल, और इसमें इसको पार करने के बाद बच्चे में क्या डेवलप होता है, विल पावर। थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये 3 से 6 साल के बच्चे में होता है, ये प्ले स्टेज और प्री स्कूल स्टेज होती है। इसमें कौन सा वर्च्यू स्ट्रेंथ डेवलप होती है, पर्पस। फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, 6 से 12 साल स्कूल स्टेज होती है, इसमें कॉम्पिटेंस डेवलप होती है। फिर है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, 12 से 18 साल, अडोलेसेंस एज, इसमें क्या डेवलप होती है, फिडिलिटी, निष्ठा। फिर है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 18 से 40 साल, ये अर्ली अडल्टहुड में होती है, इसमें वर्च्यू क्या डेवलप होती है, लव। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, 40 से 65 साल, 65 ईयर्स, अडल्टहुड, इसमें क्या वर्च्यू डेवलप होता है, केयर। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये 65 टिल डेथ होती है, इसमें वर्च्यू क्या डेवलप होता है, विजडम। एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में ये जो स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल क्या होता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है, और जो फर्दर डेवलपमेंट होती है लेटर स्टेजेस में, वो डिपेंड करती है कि प्रीवियस स्टेजेस में कैसी डेवलपमेंट हुई है। तो एरिक एरिक्सन जी की जो ये सारी थ्योरी थी, ये एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पर ही निर्भर थी कि जो हमारी पहली स्टेज में जो भी डेवलपमेंट हुई है वो आगे की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक्स हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।